Close your eyes. Take a deep breath in and out. Again, a deep breath in and out. Again, a deep breath in and out. 3 बार ओम चैंटिंग करते हैं। माथा को दर्शन दीजिए धीरे धीरे। आंखों में लगाइए धीरे धीरे। माता पिता को याद करते हुए, गुरुजनों को याद करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हार्ट मेरिडियन के बारे में पढ़ा था, हार्ट के बारे में। सो ऑर्गन क्लॉक का एक पिक्चर भी मैंने शेयर किया था, तो जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द पिक्चर। मैम हाँ, मैम वो जो हार्ट की क्लास वाला उसका वीडियो उसमें डाल दीजिएगा। आई हैव ऑलरेडी सेंड दियर, ऑलरेडी सेंट। ग्रुप Oh, में मैंने it's there? भेजा ही है Okay, लास्ट क्लास okay. का। Maybe I've missed them. Okay. हाँ, मैम उसके पहले वाला नहीं है वो एक वीडियो। वीडियो, आई थिंक एक वीडियो मिसिंग है। मैं चेक करती हूँ, मैंने देखा था आपका मैसेज, ठीक है ना, मैं उसको शेयर करती हूँ। देखिए, स्क्रीन इज विजिबल, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है। अच्छा, देखिए, हम लोगों ने ये ऑर्गन क्लॉक का साइकिल देखा था, और देखा था हर एक ऑर्गन के लिए 2 आवर्स अलॉटेड है। उसी तरह से हम लोग पहुंचे थे हार्ट मेरिडियन पे, हार्ट के ऊपर। तो हार्ट का जो टाइमिंग है दैट इज 11 AM to 1 PM, लास्ट क्लास में जो हमने किया था। और जो उसका मेन फंक्शन है हार्ट का, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन। लंच टाइम या वेरी हाई एनर्जी, इस समय कुछ हैवी वर्क करते हैं हम। बेसिकली ऑफिस जाने का टाइम होता है, इस समय हमें मैक्सिमम काम के, क्योंकि फायर इसकी जो एनर्जी है दैट इज फायर। तो फायर एनर्जी इज मोस्ट एक्टिव एट दिस टाइम। और हम लोग अपना मैक्सिमम जो काम है हमें 11 से 1 के बीच में करना चाहिए, जिसमें हमें बहुत एनर्जी की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद 1 से 3 का जो टाइम है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिक जो खाने का लंच का जो टाइम है वो 1 से 3 के अंदर अंदर है, कि 1 से 3 के अंदर हमें लंच को कंप्लीट कर लेना चाहिए, बिकॉज इट्स द टाइम फॉर लंच टाइम या फूड एब्जॉर्प्शन। तो एनी टाइम, और एंड यू कैन इवन टेक अ रेस्ट। आप एक मतलब छोटा सा नैप भी ले सकते हो, रेस्ट भी ले सकते हो आफ्टर हैविंग फूड एट दिस टाइम। तो हम लोगों ने इस ऑर्गन क्लॉक के बारे में पढ़ा था। इसको और बेटर वे में अगर हम लोग देखते हैं, तो अगेन आई एम शेयरिंग अगेन ए पिक्चर। सी,
पिक्चर विजिबल है? Yes. ओके। सो ऑर्गन क्लॉक, तो यहाँ पे लिखा है एज रिवर्स एंड सीज हैज टाइड्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज इन देम in the same way meridians works, the energy in meridian minimizes and maximizes daily for 2 hours at the time of high tide for 2 hours। मतलब हाई टाइड मतलब जैसे समुद्र में हाई टाइड रहता है, ठीक है, तो उस तरह से ही हमारे शरीर में भी जब ऑर्गन क्लॉक का जो समय होता है उसमें हाई एनर्जी रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, एट द टाइम ऑफ हाई टाइड फॉर 2 hours द एनर्जी इन द मेरिडियन इज मैक्सिमम एंड एट द सेम टाइम एट द टाइम ऑफ लोअर टाइड एनर्जी मिनिमाइजेस फॉर 2 hours एज शोन। तो एक होता है ऑर्गन क्लॉक का टाइम। देखिए ये बहुत डिटेल्स में है, मैं खाली ऑर्गन क्लॉक पे ही जा रही हूँ, इन जस्ट मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर जैसे 3 से 5 का मैंने लंग्स का टाइम बताया, उसी का अगर एंटी क्लॉक ऑर्गन के समय हम जाते हैं तो 3 से 5 अगर शाम का समय है तो वो जो है उस ऑर्गन में मिनिमम एनर्जी रहती है। तो उस ये वाला जो पैरा है इसको अभी हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग खाली ऑर्गन के टाइमिंग्स को देख रहे हैं कि ऑर्गन क्लॉक टाइम जो फर्स्ट वाला जो पैरा है, ये वाला जो पैरा है हम लोग इसको देखते हैं, फर्स्ट वाला कॉलम। ऑर्गन क्लॉक टाइम मैक्सिमम ची, ची इज अगेन एनर्जी। तो 3 से 5 AM, 5 AM to 7 AM इज द टाइम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक का जो टाइम है वो 7 से 9 बजे का है। स्प्लीन इज 9 to 11 AM। हार्ट मेरिडियन 11 to 1 PM। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन 1 PM to 3 PM। यूरिनरी ब्लैडर इज 3 PM to 5 PM। किडनी मेरिडियन इज 5 PM to 7 PM। पेरिकार्डियम इज 7 PM to 9 PM। ट्रिपल वार्मर 9 PM to 11 PM। Gallbladder 11 PM to 1 AM and liver meridian 1 AM to 3 AM। At the time of treatment, it is observed that when problem is maximum or minimum, जैसे हम लोग थोड़ा सा एडवांस में अगर आते हैं तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं, सो इफ देर इज ए ब्रीदिंग प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ 3 AM to 5 AM, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर 3 से 5 के बीच में मॉर्निंग में अगर किसी को ब्रीदिंग इश्यूज है तो वो कौन से ऑर्गन का टाइमिंग है? Lungs. लंग्स का। सो इट मे बी ड्यू टू एक्सेस एनर्जी इन लंग्स। एक्सेस एनर्जी लंग्स में, अगर एक्सेस एनर्जी है तो उसको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकती है। उस समय हमें क्या करना है, लंग्स को सिडेट करना है। तो दिस इज अगेन एडवांस लर्निंग। तो हम बेसिक क्या कर सकते हैं, वहां पे मटर का दाना भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन 3 PM to 5 PM, अच्छा अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर 3 से 5 शाम को अगर होगी, जो कि उसका एंटी टाइमिंग है, मतलब 3 बजे से 5 बजे के बीच में, तो उस समय क्या होगा, क्योंकि वो उस समय ऑर्गन में एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। और सुबह 3 से 5 में लंग्स में एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। और शाम को 3 से 5 में जो उसको रिवर्स टाइमिंग है, तो वो हो गया उस समय एनर्जी क्या होगी, कम होती है। मिनिमम, ठीक है Yes. ना। इट मे बी ड्यू टू मिनिमम एनर्जी, द लंग्स एनर्जी शुड बी टोनिफाइड। टोनिफाइड मतलब एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। अगेन वहां पे आप मटर का दाना से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक एनर्जी चार्ट है और सेम सिमिलरली हर ऑर्गन के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का 5 से 7 है तो शाम को 5 से 7 का। तो ये एंटी ऑर्गन क्लॉक टाइम जिसमें मिनिमम चाहिए, ठीक है। दिस ऑल कम्स इनटू माइंड बाय प्रैक्टिस। ये सब हम लोग प्रैक्टिस से समझते हैं और सीखते हैं। अगेन हम लोग इसी पिक्चर को ही देखते हैं कि ये जो टाइमिंग है। तो अब हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लास्ट क्लास में हमने हार्ट किया था, अब हम लोग स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। हार्ट का जो कॉरेस्पॉन्डेंस दिया था आपको याद है, वो वाला कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे कर सकते हैं ट्रीटमेंट, मैंने क्या क्या बताया था? यस मैडम, थम फिंगर को प्रेस करना है मैडम। लिटिल फिंगर को, हाँ, और लिटिल फिंगर को प्रेस करना। लिटिल फिंगर को, स्मॉल फिंगर को, है ना। लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर कफा जॉइंट। यस, और थम फिंगर पे भी प्रेशर पॉइंट्स आपने बताया, हम्म लेफ्ट हैंड के थम फिंगर।
स्मॉल फिंगर, है ना? नहीं मैडम, कफ ये लंग्स के लंग्स पॉइंट में लेफ्ट आपने हैंड बताया। स्मॉल फिंगर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हार्ट हार्ट। ऑर्गन, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर, तो लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर कफा जॉइंट, दिस जॉइंट, this corresponds to your heart joint. So what you can do, you can put a methi strip at this point. This is a basic treatment. Okay. Even otherwise, if you will ring this finger, और अगर हम लोग बेसिकली इस फिंगर को बहुत अच्छा से मसाज करते हैं लाइक दिस फिंगर मसाज, अगेन फिंगर मसाज टेक्निक जो होता है, फिंगर टिप्स जो होता है, टेक्निक इज दिस, यू विल होल्ड द फिंगर लाइक दिस एंड यू विल जस्ट ट्विस्ट दिस फिंगर, दिस इज द वे ऑफ ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग आप इस तरह से कर सकते हो स्मॉल फिंगर स्पेसिफिकली। इवन द हार्ट मेरिडियन रन्स टुवर्ड्स द मिड, ये आपका अल्नर साइड, तो दिस इज द अल्नर साइड, दिस इज द रेडियल साइड, दिस इज द अल्नर साइड। तो अल्नर साइड में हार्ट मेरिडियन रन्स लाइक दिस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सिला and ends with the tip of the small finger. So what you can do, you can massage the small finger like this, or you can tap the points in this way also. Even if you find out the points, जैसे lungs के अगर आप सारे point को find out कर सको, what you can do, you can just press the, because heart meridian starts from here, axilla. तो axilla point, you will just stimulate the point, because this is a very important meridian. That's why I am explaining again. तो heart 2, heart 3 just in the elbow, heart 4, heart 5, heart 6, 4 5 6 is consecutive here, and this is heart 7, heart 8, this is heart 8, and this is heart 9, and this is emergency. This is meridian to be used at a time of emergency. Meridian is bilateral, you can use in both the hands. Specifically if you will use in your left hand, and it's the best. Next we'll come to small intestine meridian. Small intestine meridian का टाइमिंग इज 1 PM to 3 PM, ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इट इज एट इट्स पिक एट दिस टाइम। स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टाइमिंग है 1 PM to 3 PM है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस समय मैक्सिमम एनर्जी रहती है फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन। तो दिस इज व्हेन योर बॉडी इज मोस्ट इफेक्टिव एट ब्रेकिंग डाउन एंड एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो हमें बेस्ट क्या करना चाहिए, हमें अपना खाना 1:30-2 बजे तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, मैक्सिमम 2 बजे तक कंप्लीट कर लो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करना फूड से, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक, और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ब्रेकिंग डाउन एंड एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली क्या करना चाहिए, खाना 2 बजे के अंदर मैक्सिमम कंप्लीट कर लेना चाहिए। ईट ए लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड, हल्के फुल्के खाने चाहिए, हल्का खाना चाहिए, और जैसे कि हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। तो कुछ सैलेड्स भी हमारे खाने में इंक्लूड होना चाहिए, प्रोटीन्स एंड कुक्ड वेजिटेबल्स, बेसिकली जो सब लोग को पता है कि खाना क्या है, ठीक है ना? और कोशिश करें कि इस समय पर्टिकुलरली स्ट्रेस नहीं करे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेसफुल वर्क उस समय नहीं करे। हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, जो हमने खाना खाया उसके बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि 2 बजे तक तो हमने खाना कंप्लीट कर लिया। तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू फोकस, ठीक है ना? क्या अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड हैवी फूड, रिच, बहुत ज्यादा फैटी फूड्स हमें नहीं खाना चाहिए, जो कि हमें डाइजेशन में डिस्टर्ब करेगा। और बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। आपको पता होगा कि जितना हमारा पेट हमें एक सिग्नल दे देता है कि अब बस, ठीक है? तो वो जो एक कौवा जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, वो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके, तो उस समय वो जो सिग्नल है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए कि अब बस, ठीक है ना? डोंट ईट टू मच एट वंस, ठीक है ना? और क्योंकि एज दिस इट कैन स्लो योर एब्सॉर्प्शन प्रोसेस, अगर हम बहुत ज्यादा अगर उसको भर लेंगे तो हमारा एब्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, स्लो हो जाएगा, और वो कॉन्ट्रावेक्शन भी हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ब्लोटिंग भी हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है ना? और बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी पर्टिकुलरली खाने के बाद
नहीं करना चाहिए। ये आप सबको पता होगा कि खाने, उस दिन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा दौड़ना चलना, वो नहीं करना चाहिए। बॉडी नीड्स रेस्ट एट दिस टाइम फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे, हमने जो खाना खाया उससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सके। सो फोकस ऑन लाइट बैलेंस्ड मील्स एंड काम एक्टिविटीज। ठीक है ना। अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जो मुद्रा है दैट इज पुशन मुद्रा। हमने एक बार ये वाला पहले भी दिखाया था कि पुशन मुद्रा कैसे होता है। पुशन मुद्रा को आपको कैसे करना है, टच द टिप, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों में अलग अलग रहेगा इसमें। टच द टिप ऑफ द थंब टू द मिडिल ऑफ द, ये मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड से हम ऐसे करेंगे इसे। टच द टिप ऑफ द थंब टू द मिडिल ऑफ द मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। कैसे करेंगे, टिप ऑफ द थंब टू द मिडिल एंड द रिंग फिंगर। ये जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो मैंने ऐसे किया, और कीप द रिमेनिंग फिंगर स्ट्रेट। टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द मिडिल एंड द रिंग फिंगर। तो ये मेरा मिडिल फिंगर, ये मेरा रिंग फिंगर, तो हमने इसको ऐसे पकड़ा, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। Now you will practice it from your right hand. Touch the tip of the palm to the index finger and the middle finger. Now you will index finger and the middle finger. ये right hand है। तो देखो पुशन मुद्रा लेफ्ट हैंड से होगा जब हम करेंगे। तो if you want you can take a screenshot, और यहाँ पे आप इसका क्लिक भी ले सकते हो कि लेफ्ट हैंड से हमने ऐसे पकड़ा और राइट हैंड से हमने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे ज्वाइंट किया। तो दिस इज द पुशन मुद्रा। हाउ मच टाइम यू कैन डू आफ्टर हैविंग फूड, आप इसको 10 मिनट तक कर सकते हो। दिस मुद्रा हेल्प्स इन मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ योर फूड। ठीक है, 10 मिनट्स तो कर सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, स्पेसिफिकली 1 से 3 बजे के बीच में, जिस समय हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम एनर्जी में रहती है। ठीक है, और क्या हेल्प करेगा बेसिकली, तो एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन की कैपेसिटी को बढ़ेगा, ऑप्टिमाइजेस द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एबिलिटी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इफेक्टिवली। डाइजेशन को एनहांस करेगा, इट विल एनहांस इन डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। ठीक है, इंडाइजेशन से रिलीफ देगा बिकॉज इट हेल्प्स टू एलिविएट ब्लोटिंग, गैस एंड डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट। तो इस तरह की अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो ये उससे भी आपको निजात देगा। एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा बिकॉज इट कन्वर्ट्स डाइजेस्टेड फूड इनटू एनर्जी एफिशिएंटली। दैट इज व्हाई इट विल बूस्ट योर एनर्जी सिस्टम, and it's a superb detoxification process because it assists the small intestine in eliminating undigested waste from your body. It will also balance your energy level because it aligns your prana, because हमने एक मुद्रा किया, एक प्राण मुद्रा है ये, बेसिकली एक प्राणा मुद्रा, क्योंकि हमारे ईच एंड एवरी फिंगर टिप्स एक एनर्जी को बिलोंग करती हो। तब जब हम ये मुद्रा कर रहे हैं, इट अलाइंस प्राणा विद द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर smoother functioning, and it also helps to promote emotional stability because अगर हमारा फूड सही तरीका से डाइजेस्ट होता है तो हमारा बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल है, मेंटल फटीग है, वो भी कम होगा। बिकॉज इफ देयर इज ए प्रॉपर डाइजेशन ऑफ योर फूड, देयर इज प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन ऑफ योर फूड, हमारे बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, तो ताकि हम अपना स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल फटीग को भी कम करें। ठीक है ना, तो पुशन मुद्रा क्या क्या हेल्प करता है। पुशन मुद्रा ड्यूरिंग दिस टाइम हार्मोनाइजेस द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, पीक एक्टिविटी, fostering a heavy digestive process and supporting overall activity। तो आइडियल टाइम अगेन 1 से 3 बजे के बीच में। और एक सवाल है कि हमें इसको बिफोर और आफ्टर लंच करना है, कब करना है। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर ऑप्टिमल फंक्शन और सपोर्ट्स डाइजेशन आफ्टर मील। ठीक है, तो आप इसको पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, दोनों समय में कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट तक। ठीक है ना। और एक और चीज है कि अगेन कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये अपना डिसीजन है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कोशिश करिए कि फाइबर रिच फूड्स खाए जिसमें मैक्सिमम फाइबर्स मिले आपको।
ठीक है। और फ्रूट्स मैक्सिमम खाए, सीजनल फ्रूट्स खाए, लेंटिल्स, बीन्स, ये सब ले। और प्रोबायोटिक्स को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इंक्लूड प्रोबायोटिक इन योर डाइट। थोड़ा सा दही भी ले सकते हो, एनीथिंग जो गुड प्रोबायोटिक है, दैट विल हेल्प टू एनहांस द गुड गट बैक्टीरिया। ठीक है। और प्रोसेस्ड फूड को थोड़ा सा अवॉइड करें। एक्सेसिव शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ये जो चीज है मतलब हमारे डाइजेशन प्रोसेस या हमारे ओवरऑल सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है। तो कोशिश करें प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड नहीं खाए, बहुत ज्यादा हैवी ग्रीजी खाना भी नहीं खाए, सिंपल खाना खाए। ठीक है। तो बाय प्रैक्टिसिंग दिस मुद्रा, या एक और चीज है, जब हम लोग एक्यूप्रेशर पे आते हैं तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। तो जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस में आते हैं तो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस आता है। तो पर्टिकुलरली इस समय नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात के CLD CCP, ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में लेंगे। तो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं पर्टिकुलरली, यहाँ पे बहुत खाने से पहले यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं हल्का हल्का, आफ्टर फूड। दिस हेल्प्स टू स्टिमुलेट द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। खाने से पहले ही करना है, खाने के बाद नहीं करना है इस समय प्रेशर देना, ये नॉल। और जिस किसी को डाइजेशन एब्जॉर्प्शन रिलेटेड अगर कुछ इश्यू रहता है, उस केस में हम यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे इस एरिया में, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे हम मटर का दाना भी लगा सकते हैं। इफ यू वांट आई कैन शेयर ए पिक्चर, जस्ट अ मिनट, ऑर्गन का कॉरेस्पॉन्डेंस का। थोड़ा सा टेक्निकल अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। ये हमारा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये लिवर है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर, ये स्टमक, और ये हमारी आंतें हैं, दैट इज इंटेस्टाइन्स। ठीक है। तो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। जो ये बड़ा सारा दिख रहा है ना, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो बीच में ऐसे गुच्छे जैसा दिख रहा है इस तरह से, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस मैडम। हाँ, तो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली दो इंटेस्टाइन्स होते हैं। हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात की थी, और हमने लार्ज इंटेस्टाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस भी देखा था। याद है आप लोगों को कि कॉरेस्पॉन्डेंस हमने क्या देखा था? कि आप बोलेंगे मैं यहां से शुरू करूँ, हमने अगर आपको याद होगा तो बोला था कि दिस इज द असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम एंड एनस। याद होगा ये वाला चीज? यस मैम। ठीक है। तो देखिए, ये दिस इज द असेंडिंग कोलोन, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज द डिसेंडिंग कोलोन, एंड रेक्टम एंड एनस। इसीलिए ये पाथवे जो हम हाथ में भी फॉलो करेंगे वो इस तरह से करेंगे, राइट। अब हम जब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में ऐसे गुच्छे कैद, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन इसके चारों तरफ इसको घेर के रखा है। तो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको अगर और बेटर वे में अगर हम देखते हैं, अब हम सुजोग के वे में अगर हम देखेंगे इसको,
ये देखिए ये दिख रहा है आपको? तो देखो, अगर हम हाथों में देखेंगे तो यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था इधर पे। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो, यहाँ पे मटर का दाना भी लगा सकते हैं। किस तरह से? हम्म, इन चारों पॉइंट्स में स्पेसिफिकली, और ऐसे 5 मटर का दाना आप इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हो। और मटर का दाना लगा के आप हल्का हल्का यहाँ पे प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक दिस। पहले तो आप प्रेशर क्रिएट करो, और इस तरह से जैसे मैंने पॉइंट्स जो दिखाए पर्टिकुलरली यहाँ पे आप 5 मटर का दाना लगा लो और हल्का हल्का उस पे प्रेस करो। तो ये क्या करो, दिस पॉइंट्स विल हेल्प टू स्टिमुलेट द स्मॉल इंटेस्टाइन सो दैट इट विल enhance योर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और जैसे ही हमारा एब्जॉर्प्शन अगर सही होगा बॉडी में, तो हमारा ओवरऑल जो एनर्जी लेवल है वो ऑटोमेटिक हम बॉडी में ठीक हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रोल है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा बड़ा होता है। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसका जो रोल है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है। मैम ये जो स्टिमुलेशन है ये भी बायलेटरल है? एवरीथिंग, या जब भी हम मेरिडियंस की बात कर रहे हैं, जब भी हम कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज बाइलेटरल। बायलेटरल। ठीक है ना, सब कुछ अच्छा। बाइलेटरल है। बिकॉज देखो, अगेन आई विल शेयर अ गुड पिक्चर। तो सिस्टम स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है शेयरिंग। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो एक तो चीज है, वह हमने दिखाया कि ये हाथ, दोनों हाथ में बाइलेटरल है। सेम कॉरेस्पॉन्डेंस इज एप्लीकेबल टू योर फीट्स। पैरों में भी एप्लीकेबल है वही सेम कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है, वो हमारे पैर में भी होता है। इफ यू वांट टेक ए, यू कैन टेक अ पिक्चर। ठीक है, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो पैरों में भी रहता है। दैट इज वाई वॉकिंग बेयर फुट इज सो रिकमेंडेड एंड इट्स सो हेल्दी। कि अगर हम खाली पैर चलते हैं, अगर हम जमीन पे खाली पैर चल रहे हैं सारा दिन, अगर हम मतलब, एक होता है ना कि मैक्सिमम टाइम वी आर वियरिंग स्लीपर्स, तो खाली पैर इज वेरी सो इम्पोर्टेंट, खाली पैर चलना। दूसरा है कि अगर हम ग्राउंडिंग की जब हमने बात की थी कि ग्राउंडिंग इज सो इम्पोर्टेंट, कि अगर हम धरती माँ पे भी अगर हम बेयर फुट चलते हैं, तो एक तो हमें एनर्जी मिलती है धरती माँ से, दूसरा है कि हमारा एनर्जी पॉइंट्स भी बहुत अच्छी तरीका से स्टिमुलेशन होता है। थर्ड चीज, हम लोग एक्यूप्रेशर मैट के बारे में देखा था, तो आई विल शेयर द मैट। देखो, पाटा ये। तो दिस इज एक्यूप्रेशर मैट। माई होप सब मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसको मेरा इस पे मैंने वीडियोस भी शेयर किए हैं कि इसके ऊपर हम, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, देखिए दीज आर मैग्नेट्स। देखो, पैरों के कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से इसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं। तो इसमें आप मार्च पास्ट भी कर सकते हो, मतलब कदम ताल। ठीक है, कदम ताल भी करने से ये हमारा ओवरऑल पैरों के जितने भी पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, उसको स्टिमुलेशन करने में बहुत हद तक मदद करता है। तो 5 मिनट्स मॉर्निंग एंड 5 मिनट्स रात को, अगर सोने के मतलब खाना खाने के 1-2 घंटा बाद, स्पेसिफिकली खाना खाते ही हमें तुरंत नहीं करना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज। तो खाना खाने के 1-2 घंटा बाद, रात को सोने के समय भी इवन यू कैन डू इट। तो पैरों की ओवरऑल, जिसको पैरों का दर्द है, पैरों में स्टिफनेस है, सर्कुलेशन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, तो उस चीज के लिए भी ये बहुत अच्छा है एक्यूप्रेशर मैट। इवन पैरों के दर्द मतलब बहुत आराम मिलता है, क्योंकि हमारे फुल बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम टू डू एम्प्टी स्टमक। मैम ठीक है। एक, मैम ये वाला जो चीज है, आई नो हाउ टू शो, एक मिनट। हाँ, ये चीज है, ये भी होता है इफेक्टिव? क्या मुझे दिख नहीं रहा है? जस्ट मिनट।
रोलर रोलर है ना? रोलर ये। हम्म, बिल्कुल इफेक्टिव है ये भी। आप बैठ के जैसे चेयर में बैठ के आप इसमें बहुत अच्छे से, दिस इज द बेस्ट वन, वुडन इज द बेस्ट वन ऑलवेज। तो वुडन रोलर पे आप बहुत अच्छे से पैर को ऐसे बैठ के चेयर में बैठ के स्टिमुलेशन दे सकते हो इसमें। हाँ वो हम्म, रोलर भी बहुत अच्छा है, रेमेला जी का दिखा रही है। हम्म, वो बहुत अच्छा है ओवरऑल, आपके पैरों में भी मसाज कर सकते हैं, आप अपने हम्म, स्पाइन में भी मसाज कर सकते हो इससे। हाँ ये वाला बहुत अच्छा है, मंजरी जी, वाह मंजरी जी तो वैसे भी हमारी बहुत मतलब ओबीडियंट एंड मतलब क्या बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करती है मंजरी जी हर चीज में, डेडिकेटेड स्टूडेंट। तो बिल्कुल कर सकते हो। और वो जो प्रमीला जी आपने दिखाया था उससे आप किसी के हम्म, हेल्प से बैक मसाज भी ले सकते हो आप उससे, बैक मसाज के लिए भी बहुत अच्छा है वो। तो बहुत इजी वे में, हाँ। नॉक, बहुत नॉक वाला है लगता। नॉक है एकदम। हाँ तो आप जैसे कुछ पहन मतलब खाली बदन मत करिए, खाली हाँ, कुछ कपड़ा हाँ, पहना हुआ रहे तो उसके ऊपर हाँ, अगर हाँ, आप करेंगे तो वो चुभेगा नहीं आपको। हाँ। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। और अगर कोई कुछ शेयर करना चाहे तो बताइए, कौन क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अपने घर पे, एक्यू टूल्स। वाओ, तो ये- दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड। आप अपने ओवरऑल बॉडी में, जैसे हार्ट मेरिडियन का हमने बताया था, आप अपने हार्ट मेरिडियन में इससे मसाज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके ये- पास ये रोलर है, इवन आप भी जैसे प्रमीला जी जैसे आपने दिखाया, तो इस तरह से हार्ट मेरिडियन पे आप ये जो है ना, इस तरह से आप रोलर से भी मसाज कर सकते हो, दिस विल एक्टिवेट योर मेरिडियंस। तो धीरे धीरे हम लोग और भी मेरिडियंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप, दिस आर द ऐसा बेसिक। जी, जिमी स्टील का। हाँ, हाँ जिम्मी से आप स्टिमुलेशन दे सकते हो मेरिडियंस में, आसानी से आप सारे मेरिडियंस में बहुत अच्छे से स्टिमुलेशन दे सकते हो, जैसे हमने हार्ट की बात की थी। इवन आपका जो इंटेस्टाइन का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें भी आप इस जिम में से स्टिमुलेशन दे सकते हो, पॉइंट्स के बारे में जिसमें हम बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, एक फटाफट हम लोग एक और पकड़ लेते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे। दैट इज किडनी, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो बात की थी हमने, यूरिनरी ब्लैडर, फटाफट इसको हम लोग, यूरिनरी ब्लैडर का टाइमिंग जो है वो है 3 से 5 का टाइमिंग। दिस टाइम इज ऑप्टिमल फॉर हाइड्रेशन एंड यूरिनेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी पीने का, और योर बॉडी इज फोकस्ड ऑन फ्लूइड बैलेंस, सो इट्स ए गुड टाइम टू ड्रिंक वाटर एंड इंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन ऑफ योर बॉडी। ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए, ड्रिंक वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड एंड सपोर्ट किडनी एंड ब्लैडर फंक्शन। जैसे खाना खाने के 1 घंटा बाद हमें बोला जाता है पानी पीने के लिए, तो ऑब्वियसली अगर आप 2 बजे खाना खा रहे हो तो ऑब्वियसली 3 साढ़े 3 बजे आप पानी पियोगे, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। तो कितना साइंटिफिक है हर चीज। ठीक है, आइडियल टाइम है खाना खाने का 2 से 2:30, सब लोग खा ही लेते हैं उस समय। 1 घंटा बाद बोला जाता है पानी पीने के लिए। तो दिस इज द आइडियल टाइम टू हैव वाटर। ठीक है, टेक ए शॉर्ट वॉक और मूव अराउंड टू प्रोमोट सर्कुलेशन। आपने रेस्ट भी ले लिया, खाना खाने के बाद आपने थोड़ा रेस्ट भी लिया, नैप भी लिया, अब दिस इज द टाइम टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक, आप थोड़ा सा वॉक करो, ताकि आपका सर्कुलेशन जो है, फूड एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो भी बढ़ जाए। एम्प्टी योर ब्लैडर रेगुलरली टू अवॉइड बिल्डअप ऑफ वेस्ट। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमेशा जब भी ब्लैडर आपका फिल हो जाए और आपको यूरिन का सेंसेशन आए तो उसे कभी रोकिए मत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा बॉडी हमें सिग्नल दे रहा है कि इट्स टाइम टू यूरिनेट। कभी भी हो, ये अभी का टाइम नहीं बता रहे, दिन भर में बता रहे कि आप अगर ऑफिस के काम में इन्वॉल्व हो, आप कोई जरूरी काम में इन्वॉल्व हो, आप अगर सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, दूसरे काम में हो, बाहर हो, नेवर एवर स्टॉप दिस टेंडेंसी टू यूरिनेट, मतलब उसको रोकना नहीं चाहिए। उसको जब बॉडी ने सिग्नल दिया उस समय ब्लैडर को खाली करने का टाइम होता है। और अगर हम बार बार जैसे स्पेसिफिकली फीमेल्स का ये प्रॉब्लम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस अच्छे से करेंगे। फीमेल्स का क्या प्रॉब्लम है, एक एज के बाद ब्लैडर इनकंसिस्टेंसी हो जाता है, हम्म, इनकंटिजेंस हो जाता है, इनकंटिजेंस ऑफ यूरिन। ठीक है ना, मतलब यूरिन को रोक नहीं पाते, फीमेल्स के साथ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, एक एज के बाद आफ्टर 40 दिस थिंग इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स। ठीक है ना, कि हम यूरिन को रोक नहीं पाते। तो अगेन दिस यूरिनरी ब्लैडर का जो टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम में अगर हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आपके ब्लैडर के जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाता है।
आया समझ में? 3 से 5 का जो टाइम है, तो ये बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है। तो यूरिन, जब भी ब्लैडर में आपको यूरिन का सेंसेशन हो, तो आपको हमेशा अपना ब्लैडर को खाली कर देना चाहिए। ठीक है। तो इस टाइम में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, मतलब बेसिकली अवॉइड एक्सेसिव, बहुत ज्यादा चाय कॉफी ये भी कम लेना चाहिए। अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। डोंट होल्ड इन यूरिन फॉर टू लॉन्ग एज दिस कैन स्ट्रेन द ब्लैडर। और अगर हम अपना यूरिन को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो हमारा ब्लैडर का जो कैपेसिटी है वो बहुत लो हो जाता है। और दिस इज टाइम टू फोकस ऑन हाइड्रेशन एंड ब्लैडर, कीपिंग योर बॉडी वेल मेंटेन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। और मुद्रा जो है वो हमें क्या करना चाहिए, दैट इज वरुण मुद्रा। तो वरुण मुद्रा कैसे करना है, स्मॉल फिंगर लाइक दिस, थंब लाइक दिस, दोनों हाथ से कर सकते हैं। दिस इज वरुण मुद्रा। टच द टिप ऑफ द थंब विथ योर स्मॉल फिंगर लाइक दिस। दिस इज वरुण मुद्रा। कितने देर करें, 10 मिनट तक कर सकते हैं। टच द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर विथ योर थंब। ठीक है। तो keep the remaining fingers straight. Varun mudra can be done with both the hands. कितना देर करना है? This mudra is recommended for 10 to 15 minutes. Those who are having urine related problem या फिर ब्लैडर रिलेटेड किसी भी तरह का इशू, इनकंटिजेंस ऑफ यूरिन, ठीक है, उस केस में आप और नहीं भी हो तभी भी आप इस समय ये कर सकते हैं। Practicing Varun Mudra during 3 p.m. to 5 p.m. window when the bladder is most active can support hydration, detoxification, emotional balance. Obviously, यूरिनेशन करना या स्टूल, जो लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है, यू मतलब जो स्टूल एक्सक्रीट करना, ये एक प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर हम कुछ इनटेक कर रहे हैं तो उसको डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है, बॉडी को डिटॉक्स करना। इनपुट है तो आउटपुट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो particularly practicing this mudra helps to promotes hydration, helps maintain proper fluid balance in your body. Obviously अगर fluid balance होगा, अगर किसी को swelling का problem है, ठीक है ना, थैंक यू, तो अगर स्वेलिंग का प्रॉब्लम है या वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है तो आप इस समय ये मुद्रा कर सकते हैं। सपोर्ट्स डिटॉक्सिफिकेशन, एड्स द ब्लैडर टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स एंड वेस्ट थ्रू द यूरिन, एनहेंसेस स्किन हेल्थ। ऑब्वियसली अगर हमारा बॉडी डिटॉक्स अगर सही तरीका से करता है तो हमारे स्किन हेल्थ को भी बढ़ाता है। इंप्रूव स्किन इलास्टिसिटी एंड हाइड्रेशन बाय बैलेंसिंग वाटर रिटेंशन, वो हमारे स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर दोज लेडीज हु आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर स्किन, अबाउट हर ब्यूटी, तो अगेन यू कैन प्रैक्टिस दिस मुद्रा और प्रैक्टिस द स्मॉल इंटेस्टाइन या यूरिन, आपका यूरिनरी ब्लैडर का जो टाइमिंग है पर्टिकुलरली इस समय आप ये मुद्रा अगर करते हो तो ओवरऑल सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। रिड्यूसेस जॉइंट पेन, बिकॉज अगर वाटर रिटेंशन अगर हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है, बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स कर रहा है, तो हेल्प्स हमारा स्टिफनेस एंड डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय डिहाइड्रेशन, उसको भी ये हमें कम करता है। बिकॉज बॉडी जॉइंट पेन जो है वो डिहाइड्रेशन के वजह से भी होता है। इफ यू आर नॉट प्रॉपरली हाइड्रेटेड देन ऑल्सो इट कॉजेस जॉइंट पेन, बॉडी स्टिफनेस एंड डिस्कम्फर्ट। मैम रिटेंशन के लिए कौन सी मुद्रा बताए हैं? वरुण मेरा मुद्रा। हाँ, वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा। ठीक है। स्मॉल फिंगर और थंब के टिप को ऐसे आपको ज्वाइन करना है। दिस इज वरुण मुद्रा। बैलेंसेस इमोशनल फ्लो, promotes emotional release and stability, reducing irritability obviously। हम लोग क्वेश्चंस आंसर करते हैं। रिलीव्स ड्राइनेस, एलिवेट्स ड्राइनेस इन द बॉडी, बिकॉज हाइड्रेशन अगर सही रहेगा तो हमारे बॉडी में ड्राइनेस को भी कम करेगा। और म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। बूस्ट एनर्जी, ऑब्वियसली अगर हमारा बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहेगा, हमारा बॉडी सही तरीका से डिटॉक्स करेगा, ओवरऑल हमारा सिस्टम सही रहेगा, तो हमारा बॉडी में एनर्जी जो है वो हाईएस्ट लेवल पे रहेगा। बॉडी का जैसे फूड मेटाबॉलिज्म होता है वैसे एक वाटर मेटाबॉलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर मेटाबॉलिज्म पता है कि वाटर हमने जो इंटेक किया वो भी मेटाबोलाइज होना चाहिए बॉडी में। ठीक है। एंड हार्मोनाइजेस द ब्लैडर मेरिडियन। अगेन ब्लैडर मेरिडियन जो है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की हम जब बात करते हैं उसको भी अलाइन करता है। अलाइंस एनर्जी फ्लो टू सपोर्ट यूरिनरी एंड इमोशनल हेल्थ।
ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमें फॉलो करना है। क्वेश्चंस है, देखते हैं इसको भी हम लोग। मैम हाँ मैम बोले। मेरे राइट घुटने में पीछे में नस तन गई है थोड़ी, हम्म। लेकिन दर्द चल लेने से होता है, चलते हुए भी होता है। तो ये कभी ठीक हो जाता है, कभी होने लगता है। तो ऐसा दर्द क्यों कहाँ होता पे है? है? सिर्फ बैक में भी है या सिर्फ पैरों में है? नहीं, मेरे राइट घुटने के पीछे है, जैसे लगता है कि वो वहां दबाने से लगता है कि वो दर्द है वहां, खींचा खींचा दोनों घुटने की तरफ, माने लेफ्ट के भी, माने वही घुटना जो है राइट, उसमें लेफ्ट पोर्शन में भी है और राइट पोर्शन में भी है, और लगता है जैसे टना हुआ है। सिर्फ घुटने में दर्द है या आपके बैक में भी पेन है, या ये पेन और भी कहीं हाँ, रिलेट? लोअर बैक में भी थोड़ा है, और और मेरे राइट हैंड में भी है। राइट हैंड को हम ऊपर करते हैं ना, इसमें कंटिन्यूस दर्द रहता है। ओके, तो आपने किसी को दिखाया इससे रिलेटेड? मैंने इसको दिखाया था पहले, फिर वही थोड़ा दिन ठीक रहा, 8 महीना, 8-10 महीना, और फिर वही एक दिन मैं वो योगा करके उतर रही थी तो सीढ़ी से थोड़ी कट से आवाज हुई घुटने में, अच्छा, बस उसके बाद से ही फिर मुझे दर्द होने लगा। देखो इट मे बी ड्यू टू साइटिका पेन, ये साइटिका पेन भी हो सकता है, ठीक है ना। पहला अच्छा। चीज तो ये, तो एक तो आप घुटने के जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें मेथी की पट्टी लगाओ। दूसरा है कि साइटिका का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है यहाँ पे, इधर पर्टिकुलरली दिस, मतलब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर का जो बीच का जो ये एरिया है यहाँ पे, हाँ इधर, हाँ। इधर पे एक मेथी स्ट्रिप लगाओ, यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। कौन ये सी लगाओ स्ट्रिप लगा है? मेथी? मेथी की स्ट्रिप, लंबी मेथी की स्ट्रिप स्ट्रिप लगाइए, ठीक है। तो मिलती है क्या ये स्ट्रिप? नहीं नहीं, आपको बनानी पड़ेगी, जैसे एक्यूप्रेशर का टेप होता है। आप मेरा, मैं आपको, आप मुझे मैसेज करिए अपने फोन से, या मैं आपको मैसेज कर दूंगी, उसका वीडियो है प्रॉपर मेथी स्ट्रिप का, ठीक है। वो मेथी स्ट्रिप मिलती कुछ नहीं है, घर में जो मेथी सीड्स है और एक्यूप्रेशर का जो टेप है उससे आप मेथी स्ट्रिप बना सकते हो। आप कहाँ से हो? मैं ये सदर्न एवेन्यू से हूँ, कोलकाता सदर्न एवेन्यू। कोलकाता मुडियाली, हाँ। ओके ओके, तो ठीक है, आप मुझे मैसेज करिए, आई एम ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता। ओके, सो No, I आप have many times I have talked to you. You have forgotten me, Rashmi Agarwal. probably actually maybe I have forgotten, Yeah, so yeah. so I sorry. wanted to do the course in your Alipur Okay, so you can clinic. come down at my place anytime. You can come down. Oh, when I can come? You just message me. I'll just we'll have a discussion on it. Okay, okay. I've talked to many time to you. ओके ओके ग्रेट, सो विल हैव अ टॉक। आप मुझे मैसेज करिए अपने फोन में, फोन से, ठीक है। हाँ. तो And मैं your आपको, friend is there, no? Agarwal. I forgot her name. She अनुराधा। also takes Anuradha ji. ओके Anuradha ji also knows me. I am doing Ayurveda. ओके ओके ग्रेट, ग्रेट, Yeah, नाइस टू कनेक्ट विथ यू। सो आप मुझे मैसेज करिए, सो विल। yeah. From last 40 years, I am with one Ved ji, Radheshyam Srivastav ji. ओके ओके He is guiding us. We are 45 ladies. We are having online class every month. ओके ओके, वाओ दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू। Yeah, yeah, yeah. डेफिनेटली आप मुझसे, आपके पास मेरा नंबर है? हाँ हाँ, नंबर है, व्हाट्सएप भी करके रखा हुआ है आपको। ओके रश्मि पर्सनल। अग्रवाल, ठीक है, आई जस्ट सर्च इट, मैं एक बार खोजती हूँ रश्मि अग्रवाल, ठीक है। इतने मैं सारे हाई कर मैसेज, देती हूँ फिर से आपको। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि इफ आई एम नॉट एबल टू मैसेज यू और रिप्लाई यू बैक, डोंट एवर थिंक कि मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, मैं नहीं देख रही हूँ। एक्चुअली हमारा स्केड्यूल ऐसा रहता है ना, तो मतलब व्हाट्सएप में मैसेज रिप्लाई करना एक बहुत बड़ा चीज होता है हमारे लिए, ओके ओके। ठीक है ना। हम्म। कॉरेस्पॉन्डेंस फिर से बताइए, तो देखिए ये है कॉरेस्पॉन्डेंस, हाँ। ये साइटिका कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है ना। तो दिस इज हम्म कॉरेस्पॉन्डेंस व्हाइट एंड ब्लैक स्किन का जो बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, तो ये हम्म। कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ये हो गया। अच्छा, और एक चीज है, जिस किसी को भी कोर्स अगर इसको डिटेल्स में सीखना है और है, तो डेफिनेटली दे कैन कनेक्ट, क्योंकि ये जो हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो एकदम बेसिक चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो, 100% इसका आपको रिलीफ मिलता है। बट अगर डिटेल्स में सीखना है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द क्लासेस, ठीक है। तो जिसमें हम और बेटर वे में हम उसको समझ सकते हैं, उसका
रूट कॉज जो है, रूट ट्रीटमेंट जो है वो भी हम समझ सकते हैं, मैग्नेट थेरेपी सीख सकते हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे जो है ये यूरिनरी ब्लैडर का कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो हम इस कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये इसका कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं और यहाँ पे प्रेशर भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन गिव ए गुड प्रेशर एट दिस पॉइंट। इवन यू कैन, आपको प्रेशर कैसे क्रिएट करना है, ये यूबी का कॉरेस्पॉन्डेंस है यूरिनरी ब्लैडर का। आप पर्टिकुलरली 3 से 5 के बीच में यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेशर दीजिए और यहाँ पे मटर का दाना लगाइए। दिस विल हेल्प टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ योर वाटर मेटाबॉलिज्म और यूरिनरी ब्लैडर के कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। मैम, ओके, हाँ। ये जो मटर के दाने हैं वो भी मिलेंगे कि मेरे पास ही होंगे? अरे वो माने, ग्रीन, वो जो आप रश्मि जी बोल रहे हो? हाँ रश्मि जी है। मटर दाना जो हम लोग बंगाल में, कलकत्ता में जो घुगनी बोलते हैं ना, घुगनी मटर, व्हाइट मटर, अच्छा अच्छा अच्छा, दैट इज द व्हाइट पी सीड, तो फिर चिपकेगी व्हाइट पी कैसे? सीड। हाँ, टेप की आपके मदद से, टेप की मदद से। टेप की मदद से चिपकाना? जस्ट ए मिनट, ये देखिए। डॉक्टर टेप आती है ना, डॉक्टर टेप। डॉक्टर टेप, ओके। एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली मेंशन इन माय वीडियोस, बहुत अच्छे से मेंशन है। देखो ये डॉक्टर्स टेप है, एक्यूप्रेशर का टेप, इसके मदद से आप मटर का दाना लगा सकते हो। ठीक है, अवेलेबल इन एनी मेडिकल शॉप। ओके कोशिश करिएगा ये वाला जो है ना, ये जो क्वालिटी है ना, देखो ये वाला लेने का कोशिश करिए। ये ग्रीन, अंदर से ग्रीन रहता है, माइक्रोपोर टेप जो है, ये बहुत अच्छा रहता है ओवरऑल स्किन के लिए भी, क्योंकि कई बार होता है स्किन में इरिटेशन हो जाता है, रैशेस हो जाता है बिकॉज ऑफ यूजिंग द टेप्स। तो आप ये वाला क्वालिटी यूज करें, और मैं हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है ये वाला, इस तरह का। ठीक है ना, अब आप अलग अलग सिटीज में अलग अलग ब्रांड से मिलता है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो उसको आप देख के समझ के खरीदिए। ठीक है, तो और ये अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों हाथ में है, दोनों पैर में है। तो अच्छा, जब हम जॉइंट की बात करते हैं, लास्ट एक और चीज, आज का टॉपिक का लास्ट पार्ट, जब हम जॉइंट की बात करते हैं तो राइट हैंड फर्स्ट जॉइंट, दिस कॉरेस्पॉन्ड टू यूरिनरी ब्लैडर। राइट हैंड फर्स्ट जॉइंट, राइट हैंड का फर्स्ट जॉइंट जो है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू यूरिनरी ब्लैडर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो इस जॉइंट में आप मेथी की पट्टी लगा सकते हो। राइट हैंड स्मॉल फिंगर, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट जॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यू कैन स्टिमुलेट इट, यू कैन पुट अ मेथी स्ट्रिप एट दिस पॉइंट। रात को भी लगा सकते हो, उस समय भी लगा सकते हो, एनी टाइम यू कैन डू इट। ठीक है, सो मैम, हम, ये मेथी की स्ट्रिप कैसे बनेगी? आई विल शेयर वीडियो में, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सारे जो इसके रिलेटेड वीडियोस है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ओके ओके, श्योर श्योर। ठीक है ना, बहुत आसान है। आपको जैसे मेथी मेथी जो है, अभी हमारे पास टाइम कम है तो मैं आपको बता दूंगी। देखो इस तरह से आपको टेप लेना है, टेप जो है ना, टेप में आपको मेथी आपको इस तरह से चिपका लेना है लंबा, और आपको उस हाँ हाँ, हिसाब से लगाना है। तो मैं आपको, ओके या तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कर लेंगे इसके बारे में, मेथी स्ट्रिप एंड ऑल, या आई विल शेयर वीडियोस रिगार्डिंग दिस, आप उसको देखिएगा, आप समझ जाओगे। ठीक ओके है, ओके। थैंक यू मैम, आपको बहुत डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मैं आप लोगों को सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हम तो बहुत बार अटेंड करते हैं आपका। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच सभी को। और कोई भी क्वेरीज और रिलेटेड वीडियोस हो, वो मैं आपको कोशिश करूंगी मैक्सिमम वीडियो शेयर करूंगी। कुछ कुछ चीजों के वीडियोस बनाने से क्या होता है, मेरे लिए आसान हो जाता है कि एक्सप्लेन कर सकूं सबको। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू सो मैम, मच। सुबह का टाइम आप 6:45 का रखिए तो थोड़ा हमारा 15 मिनट का वार्म वैसे भी अप सिक्स फोर्टी एक्सरसाइज हो फाइव तो हो जाता ही है। जाता है, क्लास शुरू करते करते 6:45 हो ही जाता है। थोड़ा वार्म अप हो जाता है, एक्सरसाइज अदरवाइज आराम बिल्कुल से छूट जाती आप 5 मिनट लेट ज्वाइन करिए या कुछ करिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग से है ही। कोशिश करते हैं 6:45 तक ही करने का, 45 तक ही वैसे स्टार्ट होती है क्लास। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। Thank थैंक यू you, मैम। madam. Thank थैंक you थैंक so यू, much. थैंक यू।